Hi guys, namaste, welcome back to my channel. मेरा नाम है प्रियंका. In today's video, I wanted to share about my weight loss journey. अभी जो मैंने शुरू करी है, कैसे शुरू करी है, क्या है, क्या challenges है, मैं क्या कर रही हूँ, क्या डाइट ले रही हूँ, everything. बिकॉज अभी मुझे स्टार्ट किया है मैंने, ये नहीं कि मेरी फिनिश हो गई, मेरी जर्नी अभी बस शुरू हुई है. बट मैंने क्यों शुरू किया, कैसे शुरू किया एंड क्या क्या कर रही हूँ, ये मैंने सोचा आप लोग को आज अपडेट कर देती हूँ. क्योंकि आजकल मैं डेली शॉर्ट्स डाल रही हूँ अबाउट माई फैट टू फिट जर्नी. एंड बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे थे, तो आई थॉट बता देते चलो आराम से बैठ के. तो आज का ब्लॉग यहीं से स्टार्ट होता है एंड ऐसे सिट डाउन टॉक थ्रू व्लॉग होने वाला है. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट. मुझे हाइपोथायराइडिज्म है फ्रॉम द एज ऑफ 13. मेरा ये एंड मतलब ये मेरे फैमिली में सबको है, लाइक मम्मी, मामा, नाना जी को था, मेरी बहन को है, उसको 10 साल की उम्र में हुआ था, मेरे को 13 में हुआ था. तो इट्स अ फैमिली थिंग. सो वो हमेशा से मुझे था. एंड PCOS मुझे हुआ 2017 में. तो मेरा वेट हमेशा बिफोर आई गॉट मैरिड इट यूज टू बी बिटवीन 55 to 65. पहले कॉलेज टाइम पे 55 था, देन आई वेंट अप टू 65 विच वॉज फाइन एज पर माई हाइट, माई BMI दैट वॉज फाइन बिकॉज मेरी हाइट 5'6" है एंड आई एम नॉट अ पेटीट गर्ल. मैं एक ब्रॉड फ्रेम गर्ल हूँ. तो अब तो वुमेन हूँ. तो मेरा हमेशा वेट का ठीक रहता था. उसके बाद शादी के जस्ट बाद PCOS की वजह से मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ. वो 65 से, मैं शादी के टाइम पे 65 थी, इट वेंट अप तो धीरे 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 करते करते 2 साल में 75. तो ठीक है, मैं प्रेग्नेंट हुई, आई कंसीव्ड एट 75 वेट. शुरू के 3 महीना में आई हैड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वॉमिटिंग, तो 72 पे आ गई. एंड देन मेरी पूरी प्रेगनेंसी के टर्म पे आई गेन्ड 16 kgs एंड आई वेंट अप टू 88, जो मेरा हाईएस्ट था अब तक का लाइफ का. आफ्टर प्रेगनेंसी जस्ट बेबी डिलीवर करने के बाद आई लॉस्ट लाइक 8 kgs और मेरा वेट आके 80 पे रुका. बट फिर वो गेन हुआ 1-2 kg, 81, 82, 83 हुआ, फिर 81 होता था, कभी 82 होता था, कभी 81, कभी 80, कभी 79 तक भी गया. बट उससे नीचे कभी नहीं गया. बट आई रियली वॉन्टेड कि हो गया प्रेगनेंसी, जो ये वेट गेन एक्स्ट्रा किया है इसका मेरे को ज़रूरत नहीं है. मैं ओवरवेट कैटेगरी में आ चुकी हूँ. तो आई डेफिनेटली डू समथिंग बिकॉज जितना वेट गेन करते हो, आपके घुटने में दर्द होता है, आपकी बॉडी में पेन होता है, आपका बैक पेन होता है. तो ओवरवेट होना किसी भी तरीके से अच्छा नहीं है. और अगर आप उसके लिए कुछ कर सकते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता. आज मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि मेरे को बहुत अच्छा दिखना है इसलिए मेरे को पतला होना है. मैं ऐसे बहुत अच्छी दिखती हूँ. बट मेरे लिए ये मैटर करता है मेरी हेल्थ. और अगर मैं अच्छी फिट नहीं रहूँगी तो मैं मेरी बेटी के साथ कैसे खेलूँगी, कैसे भागूंगी. शी वॉन्ट्स टू प्ले विथ मी ऑल द टाइम. सो मेजर जो एक रीज़न है ना जिसकी वजह से मेरा प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस नहीं हुआ, वो है ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पाना. बिकॉज आशवी NICU में थी, उसने लैच नहीं किया एंड मैं फीड नहीं करा पाई. अभी रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड की भी डॉटर हुई है एंड शी इज़ ऑल्सो वेरी वरीड क्योंकि उसकी बेटी 33 वीक्स में हो गई. एंड शी वॉज ऑल्सो इन द NICU. लकीली शी इज़ आउट नाउ. बट शी कॉल्ड मी वन डे एंड शी वॉज टेलिंग मी कि आई एम नॉट एबल टू फीड हर एंड ऐसा वैसा हो गया, मुझे बहुत टेंशन हो रही है. डॉक्टर ने बोला है कि फार्मूला देते हैं एंड फार्मूला दे रहे हैं. तो आई टोल्ड हर कि सी, अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं भी हो पाता इट्स ओके, फार्मूला आपको देना पड़ेगा आपके बच्चे को. आपको अपने बच्चे को बचाना है तो आपको अपने बच्चे को ऑब्वियसली कुछ तो फीड करना, आप उसको भूखा तो नहीं छोड़ोगे ना. एंड यू नो आशु भी जो पैदा हुई थी, शी वॉज इन NICU, वी हैड टू गिव हर फार्मूला उस टाइम पे. एंड मैंने उसको पूरा सिचुएशन बताया कि वो लैच नहीं कर पाई. मैं घर आई, मैं पंप करती थी, मैं अपना मिल्क पंप करके देती थी. बट वो एज अ ऊपर से होता है ना कि आपने चाय पी ली, बस थोड़ी सी उतनी सी मिल्क होती थी. बिकॉज आपको पूरा खाना खाना है तो आपको पेट भर भर के दूध पीना है राज. और वो जब तक आप लैच नहीं कर रहे हो डायरेक्टली तो वो नहीं होता है. तो डैट वॉज एन इशू. मैं बहुत डरी हुई थी उस टाइम पे. बट मेरे डॉक्टर ने मेरे को समझाया कि आप ट्राई करते रहो, बट अगर फीड नहीं ले पा रही है बच्ची तो साथ में उसको फार्मूला भी ज़रूर दो. ना मैंने फार्मूला बहुत सारे डिफरेंट ब्रांड्स के ट्राई किया एंड आई थॉट दैट आई शेयर दिस वीडियो विथ यू, यू नो दिस इन्फॉर्मेशन विथ यू हियर. बिकॉज बहुत सारी मदर्स भी देख रही होगी मेरा वीडियो कि डरो मत बिल्कुल फार्मूला देने से. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे डॉक्टर ने मुझे समझाया कि ये कॉमन इशू है, काफ़ी सारे बच्चों के साथ होता है. एंड देन ही सजेस्टेड मी फार्मूला. तो बहुत सारे मल्टीपल ब्रांड्स के मैंने फार्मूला ट्राई किया. किसी से उसको कॉन्स्टिपेशन होता था, किसी से उसको गैस हो जाता था, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी. तो देन आई डिड सम रिसर्च एंड आई केम अक्रॉस Actamil, विच इज़ एन अमेजिंग फार्मूला ब्रांड बाय द वे. अगर आपके भी बच्चे के लिए आप फार्मूला ढूंढ रहे हो, ट्राई करना चाहते हो, डेफिनेटली यू कैन ट्राई दिस वन आउट. तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कॉन्स्टिपेशन वगैरह का, बिल्कुल भी नहीं. दिस इज स्टेज 3. इससे उसका ग्रोथ, डेवलपमेंट सब कुछ बहुत अच्छा रहा. एंड सबसे बड़ी बात है कि इस फार्मूला मिल से उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग रही. वो हमेशा से बहुत स्ट्रॉन्ग है उसकी इम्यूनिटी. थोड़ा बहुत तो बच्चे बीमार पड़ते रहते हैं बट ओवरऑल टच वुड थू हर इम्यूनिटी इज ऑल फाइन.
तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो इन केस यू आर लुकिंग फॉर अ फार्मूला मिल्क, बट अपने डॉक्टर से ज़रूर बात कर लेना बिफोर यू नो स्टार्ट एनी फार्मूला फॉर योर बेबी। तो वही बात है कि मैंने ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाई तो मेरा वेट लॉस हुआ नहीं, बिकॉज मेरी जितनी भी फ्रेंड्स के बच्चे हुए हैं जो लोग ब्रेस्ट फीड करा पाए हैं उनका ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से ही वेट लॉस हो जाता है। आप मुझे कॉमेंट्स में बताना व्हाट यू फील। मेरी मम्मी भी मुझे यही बोल रही थी कि ब्रेस्ट फीडिंग से वेट लॉस हो जाता है, बट मेरा नहीं हुआ। तो आई गॉट वेरी मच वरीड कि ठीक है, अभी उस समय तो उतना समझ में नहीं आया, शुरू का 1-2 साल तो ऐसे ही निकल गया छोटे से बच्चे को बड़ा करने में। आई कुड नॉट रियलाइज एनीथिंग, बट देन आई रियलाइज कि नहीं, इट्स हाई टाइम आई हैव टू वर्क ऑन माई बॉडी। मैं कंधे का दर्द, पीठ का दर्द, कमर का दर्द, पैर का दर्द लेके नहीं चल सकती। सो सितंबर में मैंने अपने बर्थडे पे 31st बर्थडे पे खुद को जिम का मेंबरशिप दिया कल्ट फिट का, एंड मैंने कल्ट फिट जाना स्टार्ट करा। तो तब से मैंने वेट लिफ्टिंग वगैरह करना स्टार्ट किया, एंड प्रॉपर्ली आई डू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। मैं कार्डियो वार्डियो ज़्यादा नहीं करती हूँ, मेरी सांस फूलती है, मुझे अस्थमा है, तो मैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ। आई लिफ्ट अ लॉट ऑफ वेट्स एंड दैट इज़ द रीज़न यू विल सी ऑल द मसल्स राइट हियर, लाइक डोले शोले वाले मसल्स। एंड दिस इज़ नॉट लाइक ऐसे नहीं है कि बस इसे दबाओगे तो हट जाएगा, इट्स प्रॉपर मसल, ठीक है ना। तो मैं प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हूँ, बट देखो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करके सिर्फ वेट लॉस नहीं हो जाएगा आपका, है ना। तो आपको उसके लिए हमेशा कैलोरी डेफिसिट में जाना पड़ेगा, तभी वेट लॉस होगा। और वेट लॉस नहीं, फैट लॉस बेसिकली। तो मैंने फिर डाइट स्टार्ट करने का सोचा, एंड अराउंड मतलब मेरा वेट उस समय 79-80 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा था। एंड अराउंड जनवरी आई गॉट प्रेग्नेंट, एंड मेरा अबॉर्शन करना पड़ा बिकॉज वो ग्रो नहीं कर रहा था प्रेगनेंसी सही से। तो फिर मेरा वेट 84 हो गया, फिर से बढ़ गया बिकॉज ऑफ ऑल हार्मोनल रीजंस। फिर वो घटते 81-82 में से सफ़र कर रहा था, फिर वो 84 हो गया अभी रिसेंटली। तो टॉकिंग अबाउट नाउ, अभी ये सिचुएशन थी कि वेट मेरा फिर से 84.5 हो गया था ना। मतलब लाइक व्हाट इज़ दिस मैन, मेरा कहीं फैट तो उतना ज़्यादा बढ़ा हुआ दिख नहीं रहा, बट वेट क्यों बढ़ गया इतना। Then I realized it's high time, let's do something very difficult. मैंने इससे पहले 2 बार डाइट करी है, एंड आई हाईली रिकमेंड माई डाइटिशियन सिंपल टिप्स अन्वेषा। उनका यूट्यूब चैनल भी है। अगर आपको सच में घर का खाना खा के, दाल चावल सब्जी खाकर अगर वेट लॉस करना है आपको, जो आप पोहा और जो आप वर्मिसेली खा रहे हो, जो आप चीज़ें खा रहे हो, उपमा वगैरह सब खा के वेट लॉस करना है, तो आप उसका डाइट ज़रूर ले सकते हो। मैंने 2 बार लिया, मैं हर बार उसका डाइट लेती थी, मेरा 2 से 3 किलो 1 महीने में कम हुआ है आराम से, विथ PCOS एंड विथ हाइपोथायरॉयडिज्म। और लेकिन अभी क्या हुआ ना, अभी रिसेंटली मेरे को था कि चलो लेट्स स्टार्ट समथिंग। मैं कुछ रीजंस चल रहे थे मेरी लाइफ में बहुत बड़ी, जिसकी वजह से मैं डाइट ले नहीं पा रही थी 3-4 महीने से। बट देन व्हाट हैपेंड वाज कि अभी मैंने रिसेंटली सोचा कि मेरा 32nd बर्थडे सितंबर में है, एंड आई वांट कि मैं 32nd बर्थडे तक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ वेट लूज़ करूँ और अपने आप को एक गिफ्ट दूँ फिटनेस का, कि मैं अपनी बच्ची के साथ भाग सकूँ, खेल सकूँ, अच्छा फील कर सकूँ। सो इट्स नॉट अबाउट लुक्स एनी मोर फॉर मी, नो। देन आई जस्ट स्टार्टेड माई इंटरमीडिएंट फास्टिंग फ्रॉम 6th जुलाई, ऑलमोस्ट आई थिंक 5th या 6th जुलाई। आपको शॉर्ट्स में दिख जाएगा, मैं हर दिन अपडेट करती हूँ। एंड मैंने क्या किया ना, 16:8 की विंडो में खाना स्टार्ट किया। डिफरेंट विंडोज़ होते हैं, 15:9, 14:20, 20:4 और 20:4 बहुत डिफिकल्ट है। मैं 16:8 में खाती थी कि मैं सुबह सुबह उठी 7 बजे, आशु को स्कूल भेजा 8 बजे तक, एंड देन आई यूज्ड टू स्लीप, फिर से सो जाती थी ताकि भूख ना लगे। फिर 10-10:30 बजे उठती थी, कुक दीदी आती थी, खाना बनाती थी, एंड देन 11 o'clock आई यूज्ड टू हैव माई ब्रेकफास्ट। और सारा खाना मैं वो 11 से 7 के विंडो, जो 8 घंटे का विंडो, उसमें खा लेती थी। और 7 बजे के बाद मैं कुछ भी नहीं खाती थी। भूख लगती थी रात को बहुत, तो पानी वानी पी के सो जाती थी। किसी दिन बहुत भूख लग गई तो फ्रूट पी लिया, फ्रूट खा लिया थोड़ा बहुत, या कोकोनट वाटर ले लिया, दैट इज़ इट, ठीक है। तो वो करते करते 5-6 दिन में आई लॉस्ट 1 kg। ना आपको स्टार्ट करना है, नहीं करना है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई एम नो डॉक्टर, आई एम नो डाइटिशियन, नो न्यूट्रिशनिस्ट, तो मुझे नहीं पता। आप ज़रूर अपनी रिसर्च करिए, आपको करना चाहिए कि नहीं, बट दिस इज़ माई जर्नी आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड देन 1 किलो लूज हुआ, एंड आई जस्ट स्टार्टेड। तो आई एम जस्ट शेयरिंग वाई आई स्टार्टेड एंड व्हाट इज़ समथिंग दैट आई एम एमिंग फॉर, मैं क्या कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं मेरी डॉक्यूमेंट करूँगी और यूट्यूब पर डालूंगी ना, तो मेरे भी दिमाग में प्रेशर हमेशा बना रहेगा कि मुझे करना है, इस बार मैं बीच में नहीं छोड़ सकती, बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स आई स्टार्ट एंड आई क्विट इन बिटवीन। तो 6 से स्टार्ट करा था, एंड 6-7 डेज में अराउंड आई लॉस्ट 1 kg, विच वॉज वेरी गुड। बट मेरे को था कि चलो एक डाइट फॉलो कर लेते हैं प्रॉपर, एंड कुछ रीजंस है, अभी मैं नहीं बता सकती उसके रीजंस वगैरह आप लोगों को, कुछ पर्सनल रीजंस है। आई थॉट ठीक है लेट्स स्टार्ट। तो फिर मैंने इंस्टाग्राम पे एक डाइटिशियन है तन्वी तुतलानी, मैंने सोचा कि एक बार उनसे भी देखते हैं, उनका भी डाइट्स मेरे को मतलब सही लग रहा था इंस्टाग्राम पे देखकर। मुझे लगा कि मेरे को थोड़ा फास्ट वेट लॉस करना है, एंड तो मैंने ट्राई करने के लिए कि चलो इनका भी ट्राई करके देखते हैं एक बार, मैंने उनसे डाइट लिया।
एंड उनका डाइट डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है अन्वेषा की डाइट से। अन्वेषा की डाइट बहुत फ्रेंडली है, घर फ्रेंडली है, मतलब जो आप ऑलरेडी खा रहे होते हैं आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आपका कुछ ज़्यादा चेंज हुआ है। बट उनका डाइट काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मतलब मेरे ईटिंग हैबिट के हिसाब से। बट देन आई स्टार्टेड इट एंड विद इन 4 days like of starting I lost 1 kg in 3 to 4 days and I was like wow great. So right now I'm at 82. आज मैंने सुबह सुबह वेट किया है, आज 7th डे है मेरी डाइट का एंड मैंने स्टार्ट करा था 84.5 से। सो अगर 6 से भी लो आप तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ मुझे डाइट करते हुए, तो सिर्फ 7 दिन हुए और उस 7 दिन में मेरा 1 किलो 300 ग्राम्स कम हुआ है। उससे पहले डाइट से पहले 1 किलो कम हुआ था, तो 1.5 किलो डाइट में लूज़ किया, 1 किलो पहले लूज़ किया है। तो द थिंग इज़ दैट कि अभी मैं जो डाइट पे हूँ वो है एकदम कैलोरी डेफिशिट प्लान। आज तो मैं सबसे लोएस्ट कैलोरी पे हूँ। आज मेरा डिटॉक्स डे है, सुबह से 3 गिलास गर्म पानी नींबू के साथ खाया पिया है, नाश्ते में कोल्ड कॉफ़ी वॉलनट्स एंड आलमंड, इसलिए मैं थक गई अभी बोलते बोलते। लंच में वेजिटेबल ओट्स था इतना सा, जो आई पुट शॉर्ट्स टुडे, यू जस्ट चेक कि क्या खाया मैंने। और मैं हर दिन डाल रही हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या है मेरी डाइट में, सो दैट यू गाइज बी अपडेटेड एंड मेरे दिमाग में भी वो प्रेशर रहे कि मुझे करते रहना, मुझे छोड़ना नहीं है। अभी मैंने 30 days का चैलेंज लिया है, वैसे मैंने डाइट प्लान 2 महीने का लिया है, सो आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इट फॉर 60 days एनी विच वेज। तो आई एम श्योर कि 60 days में काफ़ी अच्छा हो जाएगा, 5-6 किलो भी हो जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। बट आई जस्ट वांटेड टू डू इट इन द हेल्दी वे, और ये नहीं कि कोई कीटो डाइट और फलाना डाइट और ढिमकाना डाइट ट्राई कर लूँ। मैं प्रॉपर डाइटिशियन से कंसल्ट करके मेरे मेडिकल कंडीशंस के हिसाब से आई एम टेकिंग डाइट। तो आज मेरा डिटॉक्स डे, तो आज थोड़ा खाना पीना लिमिटेड है, बट कल फिर बहुत मस्त है, डोसा वगैरह भी है, सांभर वगैरह भी है, दैट्स ग्रेट। तो मैंने इसीलिए स्टार्ट करा। अभी तक मेरा फिलहाल 2.5 किलो वेट लूज़ हो चुका है। कोई बोल रहा है इतना कैसे हो सकता है इतने कम दिन में। भाई मैं एकदम होलिस्टिकली कर रही हूँ, मैं क्या खा पी रही हूँ आप लोगों को दिखा भी रही हूँ, एंड मुझे खुद वो डिफरेंसेस दिखने लगे हैं मेरे अंदर। देखो मेजर डिफरेंस नहीं दिखेगा कि मैं कल ऐसी थी तो मैं एकदम अभी ऐसे हो जाऊँगी, और मुझे ऐसे होना भी नहीं। मुझे बस हेल्दी होना, मुझे बस फिट होना है, मुझे बस बीमारियों से फ्री रहना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमेशा यूट्यूब पर आके रोती रहती है, हमेशा बीमार है। यार बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं जब से पैदा हुई हूँ ना तब से मैं मेडिकली हमेशा सफ़र करती रही हूँ। आज तक मैं कभी एक दिन नहीं होता है कि मेरे को किसी चीज़ की मेडिसिन नहीं खानी है। नींद से उठ के आई एम टेकिंग माई थायराइड मेडिकेशन, आई एम ऑलरेडी ऑलवेज आयरन डेफिशिएंसी रहती है मुझे, तो आयरन डेफिशिएंसी की मेडिसिन खाओ लंच में, फिर उसके बाद डिनर में एंग्जाइटी की पिल खाओ क्योंकि मैं एंग्जाइटी के मेडिकेशंस पे हूँ। तो उससे कभी नहीं होता है कि आई एम नॉट सिक और आई एम नॉट सफरिंग फ्रॉम समथिंग। आई एम वेरी वीक दैट वाइज। मेरे को बहुत अभी तो फिर भी आई एम वेरी गुड, आई वुड से थ्रू मे बी बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल चेंजेस आई हैव मेड इन द पास्ट कपल ऑफ मंथ्स। पहले मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहती थी ऑल द टाइम, एंड दैट्स वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ। अभी मैं डाइट कर रही हूँ कैलोरी डेफिशिट, बिटवीन 800 से 1300-1400 कैलोरी की डाइट होती है मेरी हर दिन की, एंड वो मेरे लिए ऑलरेडी काफ़ी डेफिशिएट है। और मैं जिम भी जाऊंगी साथ में, एक दिन गई हूँ अभी, वॉकिंग तो कर रही थी। आज मैं कुछ नहीं करी हूँ क्योंकि आज मैं बहुत थकी हुई हूँ, मतलब लिटरली बहुत कम कैलोरी पे हूँ ना, तो मैं नहीं चाहती मैं बाहर जाके गिर जाऊँ। तो कल से फिर आई विल स्टार्ट माई जिम एंड ऑल, एंड दैट्स माई प्लान। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू इट फॉर 60 days। होपफुली सितंबर तक चलेगा ये, एंड देखते हैं उतने दिन में हम क्या कर पाएंगे। इफ़ यू वुड लाइक टू जॉइन मी इन माई वेट लॉस जर्नी, आप घर पे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हो। सिंपल, कोई डाइट प्लान मत लो, कुछ मत लो, बस एक ईटिंग विंडो में खाओ, वही सही भी रहता है। बिकॉज हमारी बॉडी का भी एक सर्कैडियन रिदम होता है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स के वीडियोज़ देखे, बहुत सारे वीडियोज़ देखे टू गैदर दैट इन्फॉर्मेशन कि आपको ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। अंधेरा हो गया उसके बाद आपको रात को 10 बजे तक नहीं खाते रहना चाहिए। आपका खाना मतलब खा लेना चाहिए सोने से 2-3 घंटे पहले। So that is the thing, that is what I'm doing, that is my update on what is my weight loss journey looking like and what are my plans for the future. अभी we have just started and I hope कि इस बार मैं कर पाऊँ जो मैं चाहती हूँ, and for the sake of you know being fit, being healthy, being just being who I used to be, and that's it. क्योंकि बड़ा दिक्कत होता है जब ऐसे बैठते हो, इतना बड़ा सा पेट निकला हुआ रहता है ना, बड़ा अजीब सा फील होता है, बैठने में भी दिक्कत होती है। सो आई डोंट वांट दैट। बस यही रीज़न्स है जिसकी वजह से मैं कर रही हूँ, एंड मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर देती हूँ एक अपडेट। बाकी क्या खा पी रही हूँ डेली वो तो मैं शॉर्ट्स पे डाल ही रही हूँ, तो अगर आपको देखना है मैं क्या खा रही हूँ हर दिन वेट लूज़ करने के लिए तो आप मेरा शॉर्ट्स डेली देख सकते हो। एंड या दैट इज़ इट। आई होप हेल्पफुल रहेगा ये काफ़ी आप लोगों के लिए। एंड अभी फिलहाल आशवी सो रही है, बट हियर इज़ एन अपडेट वीडियो फॉर यू ऑल ऑन माई वेट लॉस प्लान्स। ऑल्सो गाइज टू स्पिल सम टी, देयर इज समथिंग वेरी बिग हैपनिंग इन आवर लाइफ राइट नाउ। मैं काश आप लोगों को बता पाती, बट
आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम। जब बताऊँ तो ऐसे बताऊँ कि आप लोग भी खुशी से मेरे साथ पागल मत हो, मतलब खुशी से मेरे साथ नाचो बिल्कुल, बिकॉज समथिंग वेरी बिग इज़ हैपनिंग एंड बहुत चेंजेस होने वाले हैं अगले 2 से 3 महीने में हमारी लाइफ में। 2-3 महीने में नहीं, अगले 6 महीने में हमारी लाइफ उलट पुलट होने वाली है बहुत ज़्यादा। सो या लेट्स होप कि हम इसको अच्छे से क्रॉस कर पाएँ। बट दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई थॉट दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विथ यू ऑल एंड आई एम शेयरिंग विथ यू ऑल टुडे। ध्यान रखना अपना सारे एंड मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, लॉट्स ऑफ लव, हग्स एंड किसेस एंड स्टे होम, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। बाय बाय।